पांडव की तरह संगठित होकर के चुनाव लड़ा है। सभी नेताओं का आशीर्वाद मिला है और मजबूती से सब लोगों ने चुनाव लड़ा है। चिराग पासवान जी ने एनडीए के लगभग हर प्रत्याशी के लिए कम से कम एक बार जाकर के चुनाव प्रचार किया है। वहीं महागठबंधन में नेताओं का बिखराव साफ साफ दिख रहा था। चुनाव से पहले याद कीजिए कि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी साथ में एक जीप पर घुमा करते थे। राहुल गांधी जी नहीं चाहते थे कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अभी से डिक्लेयर हो, लेकिन जब से डिक्लेयर हुआ उम्मीदवार उसके बाद आप ही बताइए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ एक मंच पर चुनावी प्रचार में आपको कहां दिखे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की राजनीति में एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई ऐसी अहम बातों को साझा किया जनता के सामने। उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी को मजबूती से खड़ा करने के लिए नई रणनीतियों की जरूरत है और युवा नेताओं को अवसर देना आवश्यक है। अरुण भारती ने यह भी कहा कि चुनावी मौसम में वोटरों से सीधे संवाद और भरोसा जीतना सबसे अहम मुद्दा है। तो आइए सबसे पहले अरुण भारती के इस वीडियो पे गौर फरमाते हैं। बंधन होता है, वोटरों को वोट देने से रोका जाता है और उनके उम्मीदवारों के पक्ष में, राजद के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट नहीं हो तो समाज के लोगों को पीटा जाता है और पीट कर उनकी जान ली जाती है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस घटना को लेकर के आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो हम लोग उसका जवाब देंगे। घटना के बाद राजद क्या लगे? पांडव की तरह संगठित होकर के चुनाव लड़ा है। सभी नेताओं का आशीर्वाद मिला है और मजबूती से सब लोगों ने चुनाव लड़ा है। चिराग पासवान जी ने एनडीए के लगभग हर प्रत्याशी के लिए कम से कम एक बार जाकर के चुनाव प्रचार किया है। वहीं महागठबंधन में नेताओं का बिखराव साफ साफ दिख रहा था। चुनाव से पहले याद कीजिए कि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी साथ में एक जीप पर घुमा करते थे। राहुल गांधी जी नहीं चाहते थे कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अभी से डिक्लेयर हो, लेकिन जब से डिक्लेयर हुआ उम्मीदवार उसके बाद आप ही बताइए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ एक मंच पर चुनावी प्रचार में आपको कहां दिखे। उनके अंदर ही बिखराव है और बिखराव ही नहीं, वो लोग चुनाव प्रचार में जिस तरह से संगठित होकर काम नहीं कर पाए हैं, निश्चित ही वो लोग पहले ही हार मान चुके हैं और एनडीए बड़ी अच्छी बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी पर प्रहार करती है या मंत्री होता है, इसका क्या करेंगे? देखिए, इस घटना के बारे में हम लोगों के संज्ञान में आया था, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई है वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि राजद समर्थकों के द्वारा हुई है, तो क्या पुलिस भी इस बात को कहना चाहिए कि राजद समर्थक किए हैं? ऐसे पे एक राजनीतिक जो आपका बयान है वो आ रहा है। देखिए, राजनीतिक बयान नहीं है, वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है, पीड़ित परिवार ने जो कहा है उनका कहना है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। मगर परिवार का यह भी कहना है कि चूंकि हम लोगों ने लगातार उनको धमकी दी जा रही थी कि आप लोग राजद को ही वोट करेंगे, जबकि इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और राजद के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, इसीलिए उनके साथ ये घटना हुई। कल फिर से वोटिंग पड़ेगा। ये भी लगा कि दोनों पड़ोसी हैं, पुराना रंजिश था, पुराना झगड़ा था, वोट के दिन हुआ तो शायद ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये परिवार का सीधा आरोप है और इस पर और कोई कयास लगाने के बजाय बेहतर रहेगा कि पुलिस इस पर तुरंत निष्पक्ष कार्रवाई करे
और जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ में कठोर कार्रवाई हो। तमाम युवाओं के लिए क्या अपील कीजिएगा सर, जिस प्रकार से राजद के कार्यकर्ता जो वृद्धों पे इस तरह से जो मारपीट कर रहा है राजद से वोट नहीं करने के बल पे, क्या कुछ कहिएगा इस पे? कल फिर से वोटिंग होना है। देखिए, आपने सोशल मीडिया में राजद के समर्थकों के द्वारा अलग अलग वीडियो देखे होंगे जहां पर जंगल राज का महिमा मंडन किया जा रहा था। सभी जनता से अपील है कि आप सभी लोग जा करके अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करें और मताधिकार का सिर्फ प्रयोग ही नहीं करें, यह सुनिश्चित करें कि बिहार जिस विकास की राह पर है, ये विकास का लय टूटना नहीं चाहिए, जंगल राज का की सरकार दोबारा बननी नहीं चाहिए। एक सवाल और जनता को रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना चाहिए और अगर 19 से सीटें कम आती है तो पहला इस्तीफा जो होगा वो किस स्तर से है? जनता को रिपोर्ट कार्ड चाहिए सरकार का जी, विकास के जो आप लोग भी कहते रहते हैं भाई विकास की बात, पलायन की बात, तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो डिमांड है। देखिए, ये तो रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस मांग रही है ना। सबसे पहले कांग्रेस को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। बिहार का जो पिछड़ापन है, आप याद कीजिए, आज़ादी के बाद बिहार जब देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो बिहार का जीडीपी पूरे देश के जीडीपी में लगभग 25% का रखता था अपना हिस्सा। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हमारे यहाँ लगभग 40% चीनी और 60% कोयला बिहार से जाता था पूरे भारत में। हमारे यहाँ टॉप यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप यूनिवर्सिटी में थी। आप ये बताइए कि इतना गलत फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके बिहार का जो ये एडवांटेज था, किसने छीना, किसने खत्म किया? साथ ही साथ यही बताना होगा कि क्यों कांग्रेस की नीतियों के कारण हमारे पास उस वक्त सिर्फ माइंस रह गई थी और फैक्ट्रियां बाहर चल गई थी। किसी से रिपोर्ट कार्ड मांगने से पहले कांग्रेस को अपना रिपोर्ट कार्ड और व्हाइट पेपर देना होगा। एनडीए की सरकार अपने काम के बल पर जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रख रही है। जनता जब रिपोर्ट कार्ड मांगेगी तो जनता को भी रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। अरुण जी, कितने सीटों पे एनडीए जीत दर्ज करेगी? मुख्यमंत्री का दावा लोजपा रामविलास करेगी। उप मुख्यमंत्री का आपका भी नाम कई जगहों पे आता है। उप मुख्यमंत्री ऐसा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बार जब रिजल्ट आ जाएंगे, विधायक दल जो बैठेगा वह तय करेगा कि उसकी पार्टी का मुखिया कौन होगा। मतलब कि आप दावा करिएगा ना बैठक में कि मुख्यमंत्री हमको ये बातें चल रही, जैसे नितेश सहनी का नाम उधर से आ गया। मैं बिहार का चुनाव प्रभारी हूँ। चुनाव की तैयारी और चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिता करके लाना मेरी जिम्मेदारी थी। इन सभी बातों के लिए विधायक दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण जी, एनडीए कितने सीटों पर जीत दर्ज करेगी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 2.5 अंक भी नहीं पहुंच पाएगी एनडीए। कांग्रेस को सपना देखने दीजिए, कई जगह सपना देखती रही है, यहाँ भी देखेगी। बस कुछ दिनों का इंतजार है, एनडीए की सरकार बिहार में दोबारा आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। बता दें कि उन्होंने केंद्र और राज्य की नीतियों पर भी अपनी चिंता जताई और साफ किया कि पार्टी का लक्ष्य हमेशा बिहार की जनता के हित में काम करना है। उनके बयान ने चुनावी माहौल में हलचल पैदा कर दी है और विपक्षी दलों की नज़र भी अब एलजेपी और चिराग पासवान की राजनीति पर टिकी हुई है। यह बयान पार्टी की छवि और आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।